सो हेलो एवरीवन। तो अपन 2024 प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था 2024 प्रीलिम्स का। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में अपन ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, 5-6 क्वेश्चन किए थे। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ इस वीडियो का। ठीक है। तो इसमें मैं बिल्कुल जो रियल लाइफ, देखो मेरे यहाँ पे मार्क्ड हो रखे हैं, जो मैंने मेन एग्जाम में किया था वही बताऊँगा। ठीक है। कुछ अलग नहीं। ठीक है। कैसे मैंने ट्रिक्स और नॉलेज का यूज़ करके प्रीलिम्स निकाला। ठीक है। और मेरे लगभग 100 प्लस मार्क्स बन रहे थे। ठीक है। तो क्या क्या काम आता है मेन एग्जाम में वो मैं बताऊंगा। ठीक है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपनी नॉलेज को और ट्रिक को। ठीक है। तो अपन ने 5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, नहीं देखा वो पहला पार्ट तो देख लेना। रिकमेंडेशन में मैं इसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी चल रहा था। ठीक है। तो विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट। ठीक है। तो गंगा अपन को पता है उत्तराखंड से निकलती है, बहती हुई आती है और बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। ठीक है। तो कौन सा, तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती हैं ईस्ट और वेस्ट से, तो उनका ऑर्डर बताना है अपन को। ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, मुझे याद था कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कोसी सबसे एंड में आती है, क्योंकि कोसी बिहार साइड, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को, इतना याद आ रहा था। तो इससे मेरे 2 ऑप्शन कट गए थे कि सी और डी तो हो नहीं सकता, ए और बी में से होगा। ठीक है। अब ए और बी में से फिर मुझे कन्फ्यूज़न था कि गंडक तो देखो उसमें दिया ही है थर्ड पे, घाघरा गोमती और गोमती घाघरा में। तो मुझे उस टाइम स्टैंड हिट नहीं किया, तो मैंने घाघरा और गोमती इस ऑर्डर में मार दिया। ठीक है। लेकिन इसका आंसर बी है। ठीक है। तो ये मुझसे बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी। ये एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की, उसमें दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स तो बहुत अवॉइड करनी है, इसका मुझे काफ़ी रिग्रेट भी है। ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। लेकिन रिग्रेट करने का टाइम नहीं है अभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द, ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पहली बार दिया है। ठीक है। मतलब इससे पहले तो कभी नहीं आया, मैंने बहुत जितने पीवाईक्यू करे। ठीक है। तो इसमें देखो 3 स्टेटमेंट है, तो अभी तक क्या है, 1 और 2 स्टेटमेंट में तो अपन कर पा रहे हैं, 3 में काफ़ी लिंक बिठाना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे कि पहला स्टेटमेंट देखो, रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये तो पहला सही है। ठीक है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अपन को सही नहीं बताना है कौन सा स्टेटमेंट किससे एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने देखा कि देखो ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो इसमें लिखा है 2 एंड 3 करेक्ट, 1 करेक्ट नहीं है। तो मैंने थर्ड काट दिया, तो ऐसे कट जाएगा कि तीनों सही हैं। ठीक है। नाइदर स्टेटमेंट 2 और नॉट 3 आर करेक्ट इज करेक्ट, तो ये तीनों सही हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अब बचे इन दोनों में से, तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट, दोनों में ये बोल रहा है। लेकिन ये पहले में बोला कि बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, और इसमें बोला ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है। तो यहाँ बोथ है। ठीक है। यहाँ 1 है। ठीक। तो अब 2 एंड 3 में से कौन सा इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये थोड़ा डाउटफुल था। तो मैंने, मुझे लगा कि यार ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जहाँ तक मुझे याद था। ठीक है। तो एसिड फॉर्म होगा यहाँ तो। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, शायद ऑक्जेलिक एसिड शायद हो सकता है। मतलब बेदिंग ऑफ रॉक्स में हेल्प करना चाहिए कुल मिला के। तो 2 एंड 3 में से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मुझे लगा कि 2 एक्सप्लेन कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने बी मार दिया। लेकिन आंसर इसका काफ़ी कोचिंग वाले ये कह रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें। अब यूपीएससी के आंसर की आएगी तब देखेंगे, लेकिन मैंने इसका बी मार्क किया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4 कंट्रीज दी हैं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। देखो नॉर्थ सी अपना यूरोप में। ठीक है। जो ऊपर की साइड है ना एरिया, उसमें क्या बोलते हैं, जर्मनी, और इसके ऊपर जो यूके और जर्मनी वाला एरिया है, उसके बीच में जो एरिया पड़ता है उसको अपन नॉर्थ सी बोलते हैं। ठीक है। तो ये मुझे इतना याद था। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कौन सी कंट्रीज लगती हैं। ठीक है। तो रसिया तो देखो ईस्ट साइड हो गया, तो रसिया तो नहीं लगता। बाल्टिक सी से लगता है रसिया का थोड़ा सा रीजन, तो वो नहीं लगता। ठीक। फिनलैंड थोड़ा, तो ऐसा है मुझे याद है कि नॉर्वे ऐसा है, नॉर्वे वाला रीजन, फिर उसके बाद स्वीडन है, फिर फिनलैंड अलग है। तो फिनलैंड मुझे लगा कि नहीं लगेगा, तो ये है। तो मैं 3, ये दोनों तो कट गए, 3 और 4। अब मुझे लगा जर्मनी, जर्मनी तो देखो डायरेक्ट टच करता है, इतना मुझे आता है। नॉर्वे तो यार ऑब्वियसली करता होगा, नॉर्वे का काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो मुझे लगा कि यार ये दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, तो मैं ओनली 2 मारा था, जो कि सही आंसर है। ठीक। तो थोड़ा नॉलेज यहाँ पे काम आई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एटलस बार बार देखना ज़रूरी है, एटलस काफ़ी काम आती है। ठीक है। जो मैप आपने पढ़ा होता है वो एग्ज़ाम में आपके मतलब ब्रेन में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो काम आता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखो। ये वाला क्वेश्चन। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखो यूपीएससी ने पहली बार दिए हैं, जहाँ पे 3-3 बॉक्सेस दिए हैं। दो मैं तो कॉलिंग अपन 2 बॉक्स तो कर सकते हैं, अब 3 है देखो। तो इसमें
वाटरफॉल दी, एक में रीज़न दिया, रिवर दिया, ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा रीज़न है और कौन सी रिवर। आप अगर आपने एक भी पेयर गलत मारा तो गया, ठीक। तो इस यही मेरे संग हुआ था। देखो धुआंधार नर्मदा पे मुझे पता था, तो रीज़न मालवा रीज़न नहीं है। मैंने सोचा कि मालवा रीज़न ही होता है रफली, थोड़ा मैं भी एमपी साइड का हूँ, तो मैंने इसको सही मान लिया, ठीक। और बाकी दो तो मुझे पता भी नहीं थे, ठीक है। ये गैरोसोपा नेत्रपति सुना तो था, लेकिन ये वेस्टर्न घाट में ये पता नहीं था। हुंजरू तो सुना ही नहीं था मैंने। स्वर्णरेखा नदी तो अपनी ईस्टर्न साइड में, छोटा नागपुर मुझे लगा गलत होगी, स्वर्णरेखा साइड नहीं होगी। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मुझे पता नहीं मैंने क्यों इसमें रिस्क लिया। देखो नन तो नहीं होगा, इतना तो मुझे पता था, ठीक। एक आध तो सही होगा, ठीक है। और ओनली वन क्या बोलते हैं, नन नहीं होगा और ऑल थ्री नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में मैं अवॉइड करता हूँ एक्सट्रीम में जाना, और वन इन दोनों में से मारता। तो मैंने ओनली 2 मारा, लेकिन शायद इसका आंसर ओनली 1 है, ठीक है। इसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला गलत है, शायद दूसरे या तीसरे में से एक करेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा गड़बड़ हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक्सट्रीम अवॉइड कर सकते हो। तो आप जो 50-50 पे तो आ ही सकते थे, इन दोनों में से कोई एक मार्क कर सकते थे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। इसमें मेरा किस तरह से हुआ है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो सेंट्रल रीजन दिए, माउंटेन रेंजेस दिए और क्या था माउंटेन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन होते कैसे। फोल्ड माउंटेन जो अपने कॉन्टिनेंटल ओशन बाउंड्रीज पे जो है ना, कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट के फोल्ड होने से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन जो फोल्ड नहीं है, जो पहले से एग्जिस्ट करे। ब्लॉक मतलब वार्पिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। जैसे अपने हिमालय क्या है, हिमालय अपना फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ऐसा पता होना चाहिए। अरावली से अपना ब्लॉक माउंटेन है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपने मैप देखा हो तो आप आराम से ये रीज़न तो बता सकते थे। तो आपको पता होगा एंडीज साउथ अमेरिका में सबसे लंबी वो माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद अपना एपलेचियन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एल्प्स अपना यूरोप। तो एपलेचियन नॉर्थ अमेरिका सही है, लेकिन जो उसमें मैं गलत क्यों मार्क किया, क्योंकि ये फोल्ड नहीं है, ब्लॉक है, जहाँ तक मुझे आइडिया था। एंडीज साउथ अमेरिका ये तो मुझे पता है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल जो फोल्ड माउंटेन है वो ज़्यादातर मार्जिन पे होते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट जैसे साउथ अमेरिका है, ठीक है, तो यहाँ मार्जिन पे अपना एंडीज है, ठीक है। तो ये अपना सही था, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में मुझे लगा ये फोल्ड नहीं होगा, ब्लॉक होगा, क्योंकि थोड़ा अंदर की साइड है, तो मैंने ये गलत माना, ठीक है। यूरोप में एल्प्स है, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक मुझे लग रहा था सही है, क्योंकि एल्प्स अपना अंदर है, ये मुझे सही लगा था। सेंट्रल एशिया में वोस्कस है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था थोड़ा, ठीक है। ये मुझे लगा था फोल्ड नहीं ब्लॉक होगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन है तो अंदर की साइड है, तो ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन ज़्यादा मार्जिन पे होते हैं। मतलब थोड़ा रफ आइडिया था, ऐसा नहीं है फोल्ड माउंटेन अंदर भी हो सकते हैं कॉन्टिनेंट जैसे हिमालय से, लेकिन ज़्यादातर मार्जिन पे होते हैं मेरा, जैसे रॉकी माउंटेन वगैरह ये सब। तो ये मेरा थोड़ा रफ गैस था, तो मैंने ओनली 2 मारा, जो सही हो गया, ठीक है। तो आपका नॉलेज प्लस टिक लगा था, इसमें भी मैं फिर एक्सट्रीम अवॉइड करता, ओनली 4 तो मैं बिल्कुल नहीं मारता, ठीक है। और ओनली 1 भी नहीं मारता मुझे, क्योंकि 2 तो लग ही गए थे सही। तो ये इन दोनों पे आता, तो 2 पे मारा, तो ये ओनली 2 मारा तो सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कंस्ट्रक्टेड ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड मतलब जो नए प्रोजेक्ट है, मतलब हाल की हाल बनाए गए। ब्राउन फील्ड मतलब जो पहले से ही बनाए प्रोजेक्ट है, उन पर नया बनाना, ठीक है। तो ग्रीन और ब्राउन फील्ड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी के टर्म से, ठीक है। उसके बाद देखो अभी 3 है, तो मुझे थोड़ा कुशीनगर सुना था, वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो मुझे ये सही लगा, ठीक है। तो इसे देखो 1 एंड, ठीक है। तो इसमें से देखो 2 नहीं है जिसमें, तो 1 एंड 3 कट गया, ठीक। अब इन दोनों में से मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसको बहुत, देखो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको पता हो तो ही रिस्क लो, वरना कोई सेंस है नहीं इसमें। तो मैंने तो इसको छोड़ना मतलब प्रेफर किया, ठीक है। मैं इन तीनों में से कोई मारता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, तो और तीनों पे तो मैं नहीं जाता, इन दोनों में से शायद कोई होता, ठीक है। इसका आंसर देख लेना एक बार। तो ये है, तो ये मैंने छोड़ना प्रेफर किया। मैंने 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो जो मैं 3 छोड़े थे ना, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं विद रेफरेंस टू वाटर वेपर। तो कंसेप्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में कभी नहीं छोड़े, जो कंसेप्चुअल है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इट इज़ अ गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आप जब मॉइस्चर देखोगे, आप कभी पहाड़ पर चढ़ो तो ज़मीन पर अपन देखेंगे तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ऊपर ज़्यादा ज़्यादा कमी हो जाता है, पानी कम हो जाता है, ठीक है, हवा में। तो ये तो सही स्टेटमेंट है नॉर्मल, ठीक। इट इस परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो पोल्स पे ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पानी सूख जाता होगा। आप सोचो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा कि पोल्स पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर से कंपेयर करो इसको, थोड़ा इस तरह से सोचो इसका, क्योंकि यूपीएससी ही करता है वर्ड में छेड़छाड़ करना, ये आदत है यूपीएससी की। तो मैक्सिमम पोल्स पे नहीं होगा, तो इक्वेटर में मैक्सिमम होगा। आप इसको ना ज़्यादा सी कहाँ पे, इक्वेटर पे, यहाँ तो ग्लेशियर है अपने, तो कैसे मतलब कहाँ होगा। तो सेकंड गलत हो गया, तो आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सही था। उसके बाद देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक। 3 स्टेटमेंट दिए, प्रेसिपिटेशन पानी बरसता है साल भर, और प्रेसिपिटेशन की रेंज ये है, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप का क्लाइमेट बता रहा है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता था इक्वेटोरियल में साल भर पानी बरसता है, ठीक है, और अच्छा खासा पानी बरसता है, ठीक है। लेकिन सर रेंज इसमें ज़्यादा दी है, इतनी रेंज नहीं होती। और एनुअल डेली रेंज ऑफ, रेंज मतलब होता है कितना मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है रेंज।
तो इक्वेटर के लिए रेंज कम होती है, ठीक है। तो शायद तीसरा वाला सही नहीं बैठा, लेकिन मैं इक्वेटर मार्क कर दिया था क्योंकि मुझे दो सही लग रहे थे, मतलब मुझे लगा कि ये दोनों तो इक्वेटर की कैरेक्टरिस्टिक है ही, ठीक है। लेकिन शायद इसका आंसर मरीन बेस्ड कोस्ट है, तो इसका देख लेना आंसर इक्वेटोरियल नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन वही यार, मैं अपनी जो मैक्सिमम पॉसिबल नॉलेज थी उस पर गया। तो पहले और टू इक्वेटर के, ये जो पहले और दूसरा स्टेटमेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड वाला नहीं है शायद। यहाँ पे पैसे पानी कम बरसता है इक्वेटर में, लेकिन मैं फिर भी जो मुझे आता था उस पर गया मैं, तो इस तरह से मैंने ये मार्क किया, तो ये गलत हो गया था, ठीक। उसके बाद देखो ये अलग अलग कंसेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर कभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ओवर थिंकिंग करने से अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ओवर थिंकिंग का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ मैंने सोच के गलत किया है, ठीक है। तो इसमें देखो कोरियोलेसिव फोर्स ये तुम्हें पता था, पोल्स पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या ये इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर बोथ 1 और 2 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि अगर मैं अपना साइंस की नॉलेज लगा दी थोड़ी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें मैं सोचा कि यार इसके संग इंक्रीज़ तो नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचा मैंने उल्टा सीधा, और मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करके ओनली 2 मार्क कर दिया, ठीक। तो मैंने बेमतलब फार्मूला लगा के कि यार ये नहीं होगा ये और वो, तो ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से गलत हुआ है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग डिबेट भी कर रहे थे कि ओनली 2 आंसर हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत 1 और 2 होगा इसका आंसर। बाकी आंसर क्या है कि तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऑन 21 जून, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, ठीक है। तो अर्थ है अपनी, ठीक है। तो जो अपने आर्कटिक सर्कल के बाहर वाले जो रीजन होते हैं ना, तो उधर क्या होता है कि अगर सन मान लो इधर यहाँ पे कहीं साइन कर रहा है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक कैप्रिकॉर्न यहाँ कहीं साइन कर रहा है, तो जब अपना इक्वेटर की साइड होगा तो यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा वो का दिन होगा, ठीक है, ऐसी। और ठीक है, और यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा की रात होगी। अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साइड है तो यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा का दिन होगा, यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा की रात होगी, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मान लो ऑन जून 21, तो अपन को पता है जून में अपना सबसे बड़ा दिन होता है, तो इंडिया अपना क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सन अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो कौन से रीजन में ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट होगी, ये ज्योग्राफी का काफ़ी डीप और अच्छा कंसेप्ट है। तो आर्कटिक सर्कल के बार बार वाले रीजन, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो 12 घंटे की होगी, उसके पार हुआ, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा एक, और एक आर्कटिक सर्कल होगा, ये 2 जगह, ठीक है। कैप्रिकॉर्न पे तो कम रात ज़्यादा होगी क्योंकि सन अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उधर अपना रात बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे, तो कैप्रिकॉर्न हट गया। इक्वेटर पे तो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो इक्वेटर पे रात बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो ओनली इसका आंसर रहेगा 2 और 4, ठीक है। तो ये सही था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये डीप थोड़ा, आप इसको थोड़ा अर्थ के अब मैं ऐसे शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा रोटेशन रिवॉल्यूशन से आप रिलेट करोगे तो आपको आ जाएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक, कंसेप्चुअल है प्रॉपर। तो आप देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का कितना ज़्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है यूपीएससी में, ठीक। फैक्ट, लेकिन इस ये पेपर थोड़ा बैलेंस था, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये फैक्चुअल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड जहाँ पे अपना कोल वगैरह ज़्यादा मिलता है, ठीक है, पीटी सॉइल होती है, ठीक है ये, ठीक है। विच होल्ड्स अ 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, इतना ज़्यादा कार्बन स्टोर कर सकता है। इम्पॉसिबल डिस्ट्रक्शन कैन रिलेट टू डेट्रीमेंटल इफेक्ट, जिसका डिस्ट्रक्शन होने से पूरी दुनिया में मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब देखो इसमें आराम से आप लॉजिक लगाओगे। आपने क्या क्या नाम सुने हैं, अमेजन और कॉन्गो, ठीक है, 2 नाम सुने। अमेजन अपना अमेजन साइड, कॉन्गो अपना जो अफ्रीकन साइड। केकोरी मोई लगता किसी ने सुना होगा, और रियो डे ला प्लाटा बेसिन, तो ये तो सुन के ही अजीब लग रहा है। तो मैंने ये दोनों तो सोच लिया था कि सीओडी में से नहीं मार्क करूँगा, क्योंकि लार्जेस्ट है ना, मतलब बहुत बड़ा नाम होगा, तो आपने सुना होगा ऑब्वियसली। इस तरह से सोचो, ट्रॉपिकल रीजन में होगा, तो ये दोनों ट्रॉपिकल में, ठीक है, ये दोनों। तो मैंने था गैस था अमेजोन और कॉन्गो में से एक मारना है, तो अमेजोन ज़्यादा बड़ा बेसिन था तो मैंने अमेजोन मारा, लेकिन इसका आंसर कॉन्गो है, ठीक है। तो ये थोड़ा रफ गैस था, लेकिन हाँ चलो आप 50-50 तक तो आ ही गए, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ज्योग्राफी क्वेश्चन खत्म होगा, अब साइंस टेक के आ गए, तो मैं इसमें अलग वीडियो में लूँगा। एक वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी मुझे, जस्ट रफली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।